हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, आज वाली वीडियो क्लास में हम सिंपल एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सीबीएसई में बहुत ज़्यादा कॉमन न्यूमेरिकल है और एम्पियर के लूप पर आधारित है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपकी बुक का है 4.8 नंबर का एग्जाम्पल है ये। देखिए क्या है ये चित्र 4.15 में एक सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का जिसकी त्रिज्या a है, विद्युत धारावाही तार जिसमें स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है को दर्शाया गया है। स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है। क्षेत्रों R is lesser than A एंड R is greater than A में चुंबकीय क्षेत्र परिकलित कीजिए। डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, देख लिया। चलिए सवाल क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ आपको। सवाल कुछ इस तरीके का है बच्चों कि लेट सपोज कीजिए आपके पास में एक तार है, उस तार की एक निश्चित मोटाई है, मापने लायक मोटाई है, मतलब उसकी त्रिज्या हम आसानी से नाप सकते हैं। सवाल में वो त्रिज्या आपको a दे रखी है, दिखाई दे रहा होगा। सवाल में वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, a त्रिज्या का वो तार दे रखा है, मतलब उसकी एक परफेक्ट मोटाई है। इस तार के अंदर क्या जा रही है, धारा प्रवाहित हो रही है और धारा जो है वो एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है, मतलब हर एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में समान धारा जा रही है। समझिएगा इस चीज को। तार की मोटाई हर जगह समान है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप सभी को पता है धारा जो है वो तो फिक्स रहती है, किसी भी चालक के अंदर अलग अलग नहीं होती। ठीक, ए का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा तार में, आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तार में, तो क्या धारा घनत्व चेंज होगा? चांस नहीं है कि धारा घनत्व चेंज हो, क्योंकि अगर ए को फिक्स रख दिया है आपने, आई को फिक्स रख दिया है, सारा काम एक जैसा है, तो आई डिवाइडेड बाय ए हमेशा एक नियतमान ही प्राप्त होगा। ठीक है, मेरी बात को समझे ना। धारा घनत्व यही तो होता है ना, आई बटा ए लिखते हैं ये आवाज। ऑलराइट, ये क्लियर हुआ, ये बात क्लियर है। चलिए, तो धारा घनत्व समान है। इस डायग्राम को मैं रीड्रॉ करूंगा और वो क्या पूछ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये कुछ ऐसा है बच्चों कि आपके पास में एक बेलनाकार तार है, फिक्स मोटाई का। ये तार मान लीजिए, ऐसा कोई तार मान लिया, लंबा तार है, बहुत लंबा तार है, तो अपरिमित मान लेता हूं मैं एक तरीके से, है ना, लंबा तार है बहुत। चलिए, फिर इसका खुद का एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, लेट सपोज कीजिए वो कैपिटल ए है। इस तार की त्रिज्या है, इस तार की क्या है, त्रिज्या है, और वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, स्मॉल ए दे रखी है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ इसे, आपको पता चल गया ना। इस तार की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए है। डन हुआ। इस तार में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है और समान रूप से हो रही होगी। तो आप इसे कुछ ऐसा समझिए बच्चों, आप इसे कुछ ऐसा समझिए, अपने नॉलेज के लिए दिमाग में रखें कि भाई धारा जो है उसे हम ऐसा मान करके चल रहे हैं, ऐसे धारा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस के लिए है ना। ठीक है, ये भी धारा का ही भाग है, ऐसा। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो समझने लायक बात है। देखिए सवाल को देखिए, वो ये बोल रहा है कि दो भाग है जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहां पर, तो ये मान लेते हैं सबसे पहला भाग जो दिया हुआ है वो ये है, ये वाला। यहां पर कोई P बिंदु है, इस P बिंदु की यहां से लेकर यहां तक की दूरी स्मॉल r है। तो आपको क्या करना है, इस P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक एम्पिरियल लूप का निर्माण करना पड़ेगा। बताओ करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ये पहला है ना, जब स्मॉल r की वैल्यू ज्यादा है, किससे, a से ज्यादा है। ठीक है, ये पहला भाग है जिसे हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहां पर हमने क्या किया, तुमने बोला कि धारा ऐसे जा रही है, ठीक, और धारा ऐसे जा रही है तो इस P पॉइंट के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, लंबवत अंदर की ओर होगा। तो आंसर है चुंबकीय क्षेत्र तो भैया बिल्कुल सीधा डॉट अंदर की ओर है। ठीक, और ये एम्पिरियल लूप जो आपने बनाया है, इसका अगर आप अल्पांश काटते तो उस अल्पांश की डायरेक्शन भी कहाँ की ओर होती, बताओ? होती नहीं होती? होनी ही चाहिए, सिंपल सा था। ठीक, तो इसके लिए हम काम कैसे करेंगे, हमने बोला फर्स्ट केस भाई,
फर्स्ट केस जब स्मॉल आर की वैल्यू त्रिज्या से ज़्यादा है, उस केस में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। एम्पियर का नियम लगाया, एम्पियर के नियम से हमने बोला समाकलन B सदिश डॉट DL सदिश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन I, और जाने वाली कुल धारा जो है वो I ही है, सवाल में दिया हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों तो समांतर है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि B सदिश समांतर है किसके, DL सदिश के, अर्थात थीटा का मान 0 डिग्री है, तो अगर कोस थीटा यूज करोगे तो कितना लिखोगे रे, 1 लिखोगे, नहीं लिखोगे। चलिए, तो इसको हमने कितना लिखा, समाकलन B DL cos थीटा, और थीटा की वैल्यू मैं नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन I की जगह कितना लिखा बच्चों, I लिखा। cos थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे, B को समाकलन के दायरे से बाहर निकाला, तो ये सिर्फ और सिर्फ DL रह जाएगा। क्या पता चला, इसकी वैल्यू यहाँ से B नियत है। एम्पियर लूप की खास बात यही है कि लूप के हर एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र समान चलता है। चलिए, तो म्यू नॉट I लिख दिया है। DL का मान क्या होगा, वृत्त का पूरा मान कितना होता है रे बताओ, 2 पाई r होगा, नहीं होगा, होगा, स्मॉल r लिख लूँ, इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट I। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, किया है नहीं किया है, ये आउटसाइड द सिलेंडर है ना। किसी धारावाही चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है भाई, इतना होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r होता है। r क्या है, एम्पियरन लूप की त्रिज्या है, कुल मिलाकर के उस बिंदु की दूरी है। ठीक है, तार के केंद्र से उस बिंदु की दूरी है। दूसरे भाग के ऊपर गौर करें, दूसरे भाग के ऊपर गौर करें, एक बार के लिए रुकिए, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। ऑलराइट, देखिए दूसरा भाग अंदर है, यहां पर मान लो, यहां पर P पॉइंट अब यहां पर है बच्चों, तो क्या करना है, ये ऐसा कुछ लिया। ठीक है, अब यहां पर एम्पियर लूप जो हुआ उसकी त्रिज्या भी इस बार क्या है, r ही है, लेकिन ये r जो है लेसर देन a है, तो इस केस में सेकंड केस जिसकी वो बात कर रहा है वहां r इज लेस देन a है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब क्या इससे, इस छोटे से भाग से भी उतनी ही धारा जा रही है क्या, छोटे से भाग से भी कैपिटल I धारा भी जा रही है क्या, आंसर है नहीं। इस छोटे से भाग से, इस एम्पियर लूप से पूरी धारा तो नहीं जा रही है, धारा का कुछ भाग जा रहा है, वो भाग हमें निकालना है। तो ये बात ध्यान में रखिए, इस भाग से गुजरने वाली धारा, इस भाग से गुजरने वाली धारा I डैश मान करके चल रहा हूं मैं, कितनी मान करके चल रहा है, I डैश मान करके चल रहा है। फिर वही काम है, यहाँ पे DL अल्पांश लो, DL अल्पांश की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप चाहें तो 2 अलग अलग डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काम कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल सा टास्क है। हमने कुछ ऐसा ही लिखना है कि पहले तो हमें धारा पता चले, क्योंकि समीशन I अभी अनक्लियर है, I डैश है। ठीक, तो इस केस में हम I डैश कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे धारा घनत्व तो समान है। कैसे भाई, वो समझिए। तो हमने बोला कि यहां समीशन I बराबर वास्तविकता में क्या है बच्चों, I डैश है, और वो I डैश कैसे निकाला जाएगा, तो हम बोलेंगे धारा घनत्व समान है। धारा घनत्व J बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो अगर मैं पूरे तार के लिए लिखूं तो हम लिखेंगे पूरे तार में जाने वाली धारा है I, और पूरे तार का क्षेत्रफल, पूरे तार का क्षेत्रफल है पाई a स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना। ठीक है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल I डिवाइडेड बाय बराबर होना चाहिए उस छोटे से भाग के लिए। छोटे से भाग में धारा कितनी जा रही है, I डैश, और उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर। अरे ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी r ही तो ली गई है। चलिए, हमें I डैश निकालना है, पाई से पाई की रामायण कैंसिल हो गई। सो द वैल्यू ऑफ I डैश इज इक्वल्स टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू I। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या, I डैश की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर इधर चला गया, खत्म हो गया किस्सा, डन है। चलिए, ये I डैश की वैल्यू आ गई, अब तो बहुत काम आसान हो गया। देखो काम कैसे करेंगे, हमने बोला वही एम्पियर के नियम से, समाकलन B सदिश डॉट DL सदिश
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई। सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है। क्या भाई, ये दोनों समांतर है, बी सदिश समांतर है किसके, डी एल सदिश के। इसका मतलब हमें पता है थीटा का मान 0 डिग्री है, इसका मतलब कॉस थीटा का मान कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, समाकलन बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और समीशन आई की जगह क्या लिख दिया, आई डैश। कॉस थीटा की वैल्यू 1, बी को रामायण से बाहर निकालो, समाकलन से बाहर निकालो, तो बी समाकलन डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू रख दीजिए आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। चलिए डी एल क्या है, एम्पियरन लूप की लंबाई है, इस बार स्मॉल आर छोटे वाले का है तो 2 पाई आर ही आएगा, तो ये होगा बी और यहाँ पर 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है, पाई का डिवाइड लग जाएगा। चलिए तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र इनसाइड। चलो इसकी मैं तुलना कर सकता हूँ, कैसे, अगर मेरे को सतह पर निकालना होता तो सतह की त्रिज्या कितनी थी, a थी, तो ये बात ध्यान में रखना, ये आउटसाइड है। अगर सतह पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते, b एट सरफेस, चुंबकीय क्षेत्र सतह पर, वो होता म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई a। कितना होता, 2 पाई a, त्रिज्या, त्रिज्या कुल मिलाकर के। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ वो समझना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय ए। बताओ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? चलो ये क्या है, सतह का चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, ये सतह का चुंबकीय क्षेत्र गुणा हो रहा है स्मॉल आर डिवाइडेड बाय ए। कुल मिलाकर के मैं आपको यही कह रहा हूं कि अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्मॉल आर पे निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र अंदर बढ़ता जाएगा। आर की वैल्यू कब बढ़ेगी, पहले तो ये सोचो आर की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आर कहाँ की ओर जाएगा, कहाँ की ओर, सरफेस की ओर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र से जैसे जैसे सतह की ओर जाएंगे ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आप सतह पे जाओगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए के बराबर। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, सतह का चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बात ध्यान में रखना, सतह पे चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है। सतह के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट, देखो बी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर के साथ में घटता जाएगा, अंदर आर के साथ में बढ़ता जाएगा, सतह पर फिक्स है, सतह पर फिक्स है। तो ये क्लियर हुआ। एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, लिया स्क्रीनशॉट, क्लियर, डन। चलिए अब देखो इसके लिए काम कैसे करना पड़ेगा, मैं इसको रब कर देता हूं। देखो बच्चों, तो ऐसा कुछ दिमाग में रखते हैं, नॉर्मली हमें त्रिज्या जो है वो ए नहीं कैपिटल आर दी हुई आती है। त्रिज्या क्या दी हुई आती है, कैपिटल आर दी हुई आती है। तो अगर मैं उस रेस्पेक्ट में लिखता हूं तो मेरे को क्या क्या पता चलता है वो देखिए। आउटसाइड जो है ना वो तो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर, ये ठीक है। बाहर सतह पर अगर आप देखोगे तो इस केस में आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, इस केस में। और जनरली इसे अगर जनरल पैटर्न देखूं तो जनरल पैटर्न ये होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर, वेयर आर और ए दोनों इक्वल है, त्रिज्या, ठीक है, चालक तार की त्रिज्या। और अगर हम अंदर की तरफ बात करते हैं तो ये होगा सरफेस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय ए या फिर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा है और ग्राफ बनाया जाए, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन तो भी पूछ सकता है, जब इतना काम करवाई दिया तो ग्राफ बनाने में उसका क्या जा रहा है, ठीक है, ग्राफ भी पूछ सकता है। तो ग्राफ में स्मॉल आर की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो समझिए। स्मॉल आर की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो सकती है, स्मॉल आर की वैल्यू त्रिज्या से कम हो सकती है, स्मॉल आर की वैल्यू त्रिज्या से ज्यादा हो सकती है। जब वो त्रिज्या के बराबर है तब वो मैक्सिमम है, ये मैक्स है भाई, मैक्स, ठीक है। कितना मैंने बोल दिया, इतना, ये लो यहां पर अपने डॉट बना दिया, ये बी एट सरफेस है जो कि मैक्सिमम है भाई।
है ना, ये बात ध्यान रखना। फॉर्मूला लिख लो, चाहे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πa लिख लेना। फिर जब यहाँ पर केंद्र की बात करें r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही r इज इक्वल्स टू 0 रखोगे ये पूरा का पूरा अंदर वाला चुंबकीय क्षेत्र 0, तो हम बोलेंगे कि केंद्र पर तो चुंबकीय क्षेत्र 0 ही है, लेकिन जैसे जैसे सतह की ओर बढ़ते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा, और जैसे ही सतह से बाहर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो घटता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए बात समझ में आ गई क्या? और ये बात ध्यान में रखना, ये चालक तार ठोस तार था भाई, ये तार कैसा है? ठोस तार है। अगर तार बोला जाएगा तो ठोस ही बोला जाएगा। अब सवाल कई बार ये आ जाता है कि अगर यही चालक तार खोखला होता तो खोखले बेलन में, धारावाही खोखले बेलन में चुंबकीय क्षेत्र अंदर कितना होता है? धारावाही खोखले बेलन में अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? कितना भाई? 0। ध्यान रखना, अंदर कोई धारा ही नहीं है अंदर कोई धारा ही नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण भी 0 है और चुंबकीय क्षेत्र भी 0 है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब खैर इसका मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन ये अभी ध्यान में रखिए कि अगर ये खोखला होता तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, बाहर और सतह पर और बाहर ऐसा का ऐसा ही आता, लेकिन अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता अगर वो खोखला होता तो। ठीक है, ये तो ठोस चालक तार है, इसलिए अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। डन। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से इसे एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।